बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। आज का व्लॉग जो सारा आज की सियासी सरगर्मियाँ इमरान खान के इर्द गिर्द लाहौर में ज़मान पार्क में कल से जो तमाशा शुरू हुआ था उसका एंड नहीं हो सका आज भी। ना तो इमरान खान ने गिरफ़्तारी दी है और ना ही पुलिस जोन सी है उसने अभी तक अपना घेराव छोड़ा है उसका। आज अदालत के हुक्म पर कल 10 बजे तक रोक दिया गया है ऑपरेशन को। अब देखें कल इसका अदालत इस बारे में कोई नया फ़ैसला आता है या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो बाद में कल भी मैंने व्लॉग में यही कही थी कि गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए थी इमरान खान साहब को। आगे जाके अदालतों का सामना करते, अदालतों में जो भी था अपना केस लड़ते, और मुझे उम्मीद थी इनको कोई 2-3-4 दिन बाद इनको ज़मानत भी मिल जाती या शायद पहले दिन ही ज़मानत मिल जाती, दूसरे दिन मिल जाती। तो ये इतना बड़ा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। जो कुछ हुआ आज लाहौर में वो उसमें जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, जो अवाम ज़ख्मी हुए, जो इनके कारकुन ज़ख्मी हुए, तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जौन सा इसको कह लें कि हुकूमत के अंदर एक नई हुकूमत कायम करना, अपनी जारादारी कायम करना, ये एक बहुत ही नई से इमरान खान ने हर चीज़ इस मुल्क में नई ही ईजाद की है। हर तरह की चीज़ नई जो पहले नहीं होती थी वो सब कुछ हुआ है। जैसे अब यही आप देख लें कि इस तरह तो ये अब एक नया ट्रेंड बन जाएगा ना जी। कल को जिसको भी गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जाएगी तो वो आगे से अगर कोई 500,000 बंदा इकट्ठा करके खड़ा हो जाएगा, गिरफ़्तारी नहीं देगा, तो ये तो एक नया ट्रेंड चल पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों इसका वर्कर नहीं समझ रहा या इमरान खान नहीं समझ रहा। बल्कि जो आज 2 ऑडियो लीक हुई हैं जो सदर साहब के साथ डॉक्टर साहबा की जो लीक हुई है उसमें वो हालांकि पीटीआई के हैं दोनों, वो सदर हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए और किसी ना किसी इस बात को कहीं लगाना चाहिए। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो हमारे वर्कर हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी है। तो ये एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा, लोग मरना शुरू वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई अमवात ना हो जाए। लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब गिरफ़्तारी नहीं देना चाह रहे। इसमें उनकी क्या मसलहत है, क्या उनकी ज़िद है, अना है, जो आगे भी उनकी होती है हर काम में। दूसरा जो मैं आगे भी कहता हूँ कि जो उनका वर्कर है उसके अंदर जो नफ़रत इन्होंने पैदा कर दी है। अब वो नून लीग या नून लीग के जो वर्कर हैं उनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब ये जो ट्रेंड है ये सबसे और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जहां अगर आपको 1 करोड़ वोट मिल रहा है तो वो आपके मुकाबले में नून लीग भी ले रही है 70 लाख ले रही होगी, 90 लाख ले रही होगी, कहीं 1 करोड़ ज़्यादा वोट ले रही होगी। तो कोई दूसरी पार्टियां, पीपल पार्टी, फजल रहमान की पार्टी, सब पार्टियों के अपने अपने वर्कर, अपने अपने लोग मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पीटीआई में शामिल नहीं है वो जो उनसे है वो गद्दार है या उसको मार दो। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ताज़ा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मैं वो बच्चे ज़िद कर रहे थे कुछ खाना है बाहर से, तो मैं वो लेने गया हूँ। तो वो एक शवारमा ले रहा था बच्चों के लिए, तो वहाँ पर एक पीटीआई का वर्कर आज मेरे जाने पे शवारे वाले से बातें कर रहा था। तो वो उसे कह रहा हो ओ भाई इनका तो इलाज ही ये है, ये तो नून लीजिए पकड़ के कोई कोई 100-150 बंदा फड़का देना, गोलियां मार दें इनको, तो इनको अकल टिकाने आ जाए। इमरान खान आज नहीं पकड़ा गया रात तो ये तो मर जाएंगे, इनकी इनकी नींदें आराम हो जाएंगी। और वो गंदी गंदी साथ गालियाँ बक रहा है नून लीग की जो से हैं वो। अब मैं गालियाँ तो नहीं यहाँ बकना चाहता, जो वो यानी वो कह रहा था। और ऐसे मज़े की बात देखें, उसका एक बेटा एक बेटी वो साथ, और मेरे बेटा भी साथ, और वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रहा। मैं देख रहा हूँ यार इसको यही शर्म नहीं कि मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं, अब बच्चे जो सुन रहे हैं वो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, यही गालियाँ बकेंगे नून लीगियों को, पीपल पार्टी वालों को। और अगर पीपल पार्टी नून लीग वाले भी अपने बच्चों के सामने यही कुछ कह रहे हैं तो वही उनके बच्चे भी यही करेंगे। तो ये इस सियासत को रोकना चाहिए। बहुत 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 नुकसान है। हमारे जो नफ़रतें दिलों में पैदा की जा रही हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी या इमरान खान के जो वर्कर हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलना इनको कख भी नहीं है। मैं ख़ुद नून लीग का इतना देर वर्कर रहा हूँ, सपोर्टर हूँ, लेकिन हमें क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। हमें कोई रोटी दे देनी किसी ने घर पे आके, हमने अपना कमाना है, अपना खाना है। लेकिन जो आपस में जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। इन सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं देना। यही एमएनए एमपीए जो पीटीआई के इस टाइम टिकट ले रहे हैं, किसी को आज टिकट ना मिला वो नून लीग में होंगे।
नून लीग के किसी एमएनए को टिकट ना मिला वो पीटीआई में होगा। तो ये सियासतदानों की कोई पार्टी नहीं है। हम जो आप नीचे अवाम हैं, वर्कर हैं, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अब जो टिकटों की बात हो रही है उसमें पीटीआई का हमारे यहाँ पर खानपुर से 3 उम्मीदवार सिपाही असम्बली के टिकट के लिए पीटीआई के हैं। अब वो तीनों ही जो उनसे उम्मीदवार हैं अपने अपने बंदों को लेके इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वहाँ ज़मान पार्क में मौजूद हैं। और जो ऑडियो लीक हुई उसमें यही था कि जो बंदे लेके आएगा उसी को टिकट मिलेगा। तो बंदे इकट्ठे कर लो। एमपी एमएनओ से हर एमपी ड्यूटी है कि वो अपना 30-40 बंदे अपने लेके वहाँ पर आए, और एमएनए एमपी जो उनसे अपनी गाड़ियों में बैठ जाएंगे या होटलों में होंगे, और ये वर्कर जो उनसे हैं बेचारे आगे पुलिस से लड़ रहे होंगे, मार खा रहे होंगे या पर्चे हो रहे होंगे, और वो सारे आगे होंगे। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि वो अब जो नफ़रत है ना अवाम में, ये नहीं, अब ये हम ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। मैं नून लीग को अगर सपोर्ट करता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त पीटीआई में हैं, मैं उनसे बहस भी करता हूँ, किसी हद तक हम बहस करते हैं, लेकिन हम दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं। तो इस गालम गलोच और इस गंदी सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। इन सियासतदानों के लिए किसी को आगे आके मरने मराने की ज़रूरत नहीं है। ये सियासतदान हैं, इनके लिए किसी वर्कर का मरना उनके लिए सिर्फ़ एक ज़रिया होता है अपनी पॉपुलर करने का, कि हमारा आज वर्कर मर गया तो हमारा नुकसान, लेकिन इनके दिलों में कुछ भी नहीं होता। ये खुद चाहते हैं कि इस तरह के मौक़ों पर हमारे कुछ वर्कर मर जाएं ताकि हमें अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल जाए। तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है, हमें सोचना है। बेशक अपने लीडरों को वोट दें, लेकिन ये गालम गलोच और ये नफ़रत जौन सी है इसको ख़त्म करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ पीटीआई की वर्कर नहीं, नून लीग के वर्कर, पीपल पार्टी के वर्कर, कोई जमीयत के होंगे, कोई एएनपी के होंगे, इतनी पार्टी हैं, मेरा ख्याल में शायद 100 से ऊपर पार्टी हैं, लोगों के वर्कर मौजूद हैं। तो सब पाकिस्तानी हैं, सब हम आपस में भाई हैं। तो हमें आपस में जौन सा है इस गिरे हुए पर इतना गिरना नहीं चाहिए कि एक दूसरे को गालियाँ बकें जो कुछ करें। इन लीडरों के पीछे लगकर हमें आपस में एक दूसरे को गालियाँ नहीं बकनी चाहिए। बाकी अगर जिसका जो नज़रिया है उसके ऊपर बहस ज़रूर करें आप किसी हद तक रहकर, लेकिन इस नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। अब देखें जी कल क्या होता है, इमरान खान साहब गिरफ़्तारी देते हैं नहीं देते, ये तो अब कोई पता नहीं चल रहा। बाकी अदालतों ने बुलाया हुआ था, अदालतों के फ़ैसले हैं। ये तो अगर पिछली दफ़ा अगर यही कुछ होता तो ये जो गेम इमरान खान साहब करते हैं, अगर नवाज शरीफ को जिस तरह में उतारा गया है तो वो भी यही करता, आगे लाहौर में बैठ जाता। तो गढ़ था लाहौर इनका हर तरह का गढ़ था, बदमाशी के हिसाब से भी गढ़ था इनका, वोटर भी इनका था सारा लाहौर में, और आगे आवाम इकट्ठी करके अपना मालाटोन में बैठ जाता और कहता भी आओ मुझे देखता हूँ मुझे कौन गिरफ़्तार करता है। तो फिर भी यही कुछ होता है जो आजकल में हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब हर नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं, हर नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं मुल्क को नफ़रत में फैलाने के लिए, और अदारों को आवाम के सामने उसे लड़ाने के लिए किसी भी चीज़ से दरेग नहीं कर रहे। बस एक ही उनका मिशन है कि मुझे हुकूमत दे दी जाए, बस मुझे हुकूमत दे दी जाए। अल्लाह ताला हमारा सबका हमें नासिर हो। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में हाज़िर होंगे। बस सलाम।